कैसे होता है प्लाट की रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा। एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम कर दी जाती है। कई होशियार लोग भी धोखा खा जाते हैं। प्रॉपर्टी का बाजार हमेशा से मुनाफे का सौदा रहा है। कई लंबे समय तक निवेश करने वाले लोग ज़मीन या मकान खरीदते हैं। कम समय में ही ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है और ऐसे में निवेश करने वालों को बम्पर फायदा होता है। यही कारण है कि लोग ज़मीन खरीदते हैं और उस पर छोटे छोटे प्लाट काट कर प्लाटिंग करके बेचते हैं। लेकिन धड़ाधड़ हो रही रजिस्ट्री के बीच धोखाधड़ी का खेल भी बहुत ही तेजी से हो रहा है। आपने भी देखा होगा, कई बार एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम कर दी जाती है और उस ज़मीन के कई दावेदार उत्पन्न हो जाते हैं। यह धोखाधड़ी का खेल कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अक्सर बिल्डर ज़मीन खरीदते हैं और उस पर प्लाटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके ज़मीन को बेचते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डर ने कोई ज़मीन, कोई भूखंड खरीदा और वह 1 एकड़ का है और उसमें प्लाटिंग करके उसके छोटे छोटे 20-30 टुकड़े करके बेच रहा है। लेकिन ज़मीन की प्लाटिंग करके कितने भी टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, लेकिन उस ज़मीन का, उस भूखंड का गाटा संख्या नहीं बदलेगा, उसका गाटा संख्या सेम रहेगा। दोस्तों, धोखाधड़ी का खेल यहीं से शुरू हो जाता है और एक ही नंबर का प्लाट कई लोगों के नाम रजिस्टर कर दिया जाता है। प्लाटिंग करके जो छोटे छोटे प्लाट काटे जाते हैं उनका नंबर तो बदल जाता है, लेकिन पूरे भूखंड का गाटा संख्या सेम रहता है। लोग इसी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से एक ही ज़मीन के कई दावेदार उत्पन्न हो जाते हैं। आपका पैसा भी चला जाता है और आपको ज़मीन भी नहीं मिलती है और उसके बाद आप सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद यदि आप केस जीत भी जाते हैं तो आपने जो भी पैसा 1 नंबर में दिया है, 1 नंबर से एफआई जो पैसा आपने बैंक ट्रांजैक्शन किया है या चेक दिया है, आरटीजीएस किया है, वह पैसा तो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन जो पैसा आपने कैश दिया होता है वह पैसा आपका डूब जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना बहुत ही अनिवार्य है। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद कब्जा कर लेते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। लेकिन दोस्तों, दाखिल खारिज करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक अभिलेखों में पुराने मालिक का ही नाम दर्ज रहता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो बिल्डर होते हैं वह एक ही प्लाट को कई लोगों के नाम रजिस्टर कर दे। दूसरा बचने का तरीका यह है कि दोस्तों, जब भी आप कोई ज़मीन या मकान खरीदें तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में उपस्थित होकर उसकी जांच करा लें कि वह ज़मीन पहले से ही किसी के नाम रजिस्टर तो नहीं कर दी गई है या फिर वह ज़मीन कहीं पर बंधक तो नहीं है, उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का लोन तो नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे रिकॉर्ड जो है उसके अभिलेखों में दर्ज होते हैं। तो आप इसकी जांच कराए बिना रजिस्ट्री बिल्कुल ना कराएं। आप दसियों लाख की रजिस्ट्री करा रहे होते हैं और इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि थोड़ा बहुत खर्च करके, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि 1000-2000 रुपये खर्चा हो जाएगा। अगर आप अपने वकील के माध्यम से जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसकी अगर जांच करा लें तो फिर जो भविष्य में होने वाली अनेकानेक समस्याएं हैं उनसे आपको निजात पहले ही मिल जाता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं और धोखा खा जाते हैं। उसके बाद सालों साल उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी उनको रिलीफ कभी कभी नहीं मिल पाती है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि कोई मित्र हमसे फ़ोन कॉल के जरिए पर्सनली विधिक परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से हमसे समय ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ